हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल एजुटेक। माई सेल्फ सुरेश गुप्ता। मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था, जो कि पॉलिनोमियल है। एनसीईआरटी पैटर्न में आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल आता है, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर के ऊपर मैं प्रीवियस 7 वीडियोस बना चुका हूँ। दिस इज पार्ट 8। उन प्रीवियस 7 वीडियोस में मैंने आपको एक्सरसाइज चैप्टर एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 पार्ट 2 में है। पार्ट 3 में आपका एक्सरसाइज 2.1 है। पार्ट 4 में आपका फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन है, जो जरूरी चीजें हैं अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, वो 4 और 5 में है। और आपका 6 और 7 में आपका एक्सरसाइज 2.2 है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाके वो वीडियोस देख लो, बिकॉज पहले हम बेसिक समझते हैं तब फिर हम चीजें आगे समझ पाते हैं, ठीक है। तो आप ऊपर में आई लिंक बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे देख लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज जैसे कि 2.2 तक मैं करा चुका हूँ, उसके आगे की चीजें कराऊंगा, क्योंकि अब इसके बाद जो 2.2 के बाद आपका रिमाइंडर थ्योरम है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स है, वो कोशिश करूंगा जितना मैं करा सकूँ इस क्वेश्चन में कराऊंगा। और अगले वीडियो में मैं आपको आपका एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले आप समझिए रिमाइंडर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम सब लोग जानते भी होंगे ना, और सुना भी होगा ना, कि आप समझा भी होगा, बचपन में ही पढ़ा है। थ्योरम पहले कुछ चीजें समझिए, ठीक है, बिकॉज आपके लिए हाँ। तो मैं क्या कह रहा था, देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है समझिए। आज से पहले आपने रिमाइंडर थ्योरम बचपन में सुना हुआ है ना, तो जो आपने सुना हुआ वो समझा रहा हूँ। एक देखिए क्या है, ये आपका चैप्टर पॉलिनोमियल है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि डिविडेंड डिवाइजर, हाँ ये चीजें हैं कि डिविडेंड डिवाइजर हो, लेकिन ये नंबर्स नहीं होने। जैसे आज से पहले आपने जो भी रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया वो नंबर्स भी किया है ना। जैसे 14 को 7 से डिवाइड करेंगे ना तो 2 आएगा, क्वेश्चन आपका 0 रिमाइंडर आएगा, तो कुछ ऐसा आपने नंबर्स की अकॉर्डिंग किया। अब इसमें क्या है, इसमें एक पूरा आपका पॉलिनोमियल होगा, किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, कुछ जो भी आएगा आपका क्वेश्चन वो भी हो सकता है पॉलिनोमियल हो, साथ में कोई रिमाइंडर आपका कांस्टेंट है जो भी है, ठीक है। तो उस हिसाब से होगा, लेकिन पहले इसको समझिए आप, है ना, जो आपने पढ़ा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि रिमाइंडर थ्योरम इसमें कुछ आके नया हो गया, इसमें भी वही है, इसमें भी वही डिविडेंड, ठीक है। तो आपने सुना जैसे डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू, है ना, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, है ना। ये चीजें सुनिए आपने, है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये जब ये जो केस सुना है आपने, ये केस में सुना है आपने, ये सारी चीजें आपने उसमें सुनी होंगी, मतलब नंबर्स में सुनी। मतलब ये आप जैसे कोई नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे थे ना, है ना, तो जो भी चीजें आती है। अब यहाँ पे क्या, बस कुछ चीजें चेंज हो रही हैं जो कि आपका पॉलिनोमियल बन जाती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अभी देखिए क्या है कि अभी इस चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम करके है, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर थ्योरम, इसका भी नाम था रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन एक्चुअली में इसमें कुछ एक अलग स्टेटमेंट है, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी आपका रिमाइंडर थ्योरम ही होता है। बस इसमें क्या है आपका चीजें कि ये पहले आपने पढ़ी हुई है, लेकिन ये नहीं है कि इसमें आपका कुछ चेंज होने वाला है, चीजें यही रहेंगी, बस कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे उसके ऊपर ये चीज याद रखिए, ये अप्लीकेबल जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए पहले वो थ्योरम लिखते हैं ना, फिर हम समझाते हैं बाकी चीजें, ओके। तो ये तो मैं इरेज कर दे रहा हूं, है ना। अब पहले जो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है वो समझिए ना, बाकी चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। तो जो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है यहाँ पे आपको पेज नंबर 39 में मिलेगा, ठीक है। ये मेन आपका है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 लिखो, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1।
ठीक है, ओके, मतलब एक से ज्यादा या एक के बराबर, ठीक है, ये हो गया ना। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, है ना, एंड लेट स्मॉल ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है। इफ पी एक्स, इफ स्मॉल पी एक्स इज डिवाइडेड divided by the linear polynomial है ना, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, ठीक है, देन कॉमा देन the remainder is PA। ये है आपका स्टेटमेंट। इसमें जो रिमाइंडर थ्योरम यूज होने वाला है या फिर जो रिमाइंडर थ्योरम है उसका स्टेटमेंट ये है कि लेट px स्मॉल px बी एनी पॉलिनोमियल। तो वो तो आपको समझते हो ना, कोई भी पॉलिनोमियल को हम स्मॉल px से डिनोट करते हैं, ठीक है। एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब एक से ज्यादा डिग्री हो या फिर इक्वल टू 1, लेकिन ये नहीं एक से कम डिग्री हो, ठीक है। मिनिमम आपका मतलब 1, उसकी डिग्री 1 हो। डिग्री मैंने बताया प्रीवियस वीडियोस में, आप अगर नहीं पता तो उसको देख भी सकते हो। तो ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल टू 1, तो उसकी उस पॉलिनोमियल यानी जो px है उसकी डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो, ठीक है। 1 एंड लेट स्मॉल ए बी एनी रियल नंबर। अब मान लो कि स्मॉल ए कोई रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर मैंने बताया दिया है। इफ स्मॉल px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हम स्मॉल px को, स्मॉल px जो भी इसमें पॉलिनोमियल हो उसको हम डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, x माइनस ए पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल p होगा। स्मॉल p मतलब क्या है, यहाँ पे कोई वैल्यू है ना। स्मॉल p का मैंने समझाया था इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे a रख दीजिए तो pa निकल आएगा, है ना। तो ये मैंने बताया था, तो इस हिसाब से आपको करना है और ये चीजें समझा रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हो क्या है, अगर हम px को, यहाँ पे a क्या है, कोई रियल नंबर है, अगर हम px को x माइनस ए से डिवाइड करें, x माइनस ए से ही क्यों, बिकॉज देखिए x माइनस ए से इसलिए बिकॉज आपका काम ये होता है कि ये जो थ्योरम है ये इस कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि आपको जो डिवाइजर है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो x माइनस ए मतलब कोई एक रियल नंबर दिया गया, अगर नहीं है तो वहां पे 0 लिखें। जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए सपोज कि x से डिवाइड करना है तो x माइनस 0 भी तो लिख सकते हो आप, है ना। x स्क्वायर से नहीं हो सकता, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 ऐसे सोचो कि इससे डिवाइड करेंगे, नहीं, ये नहीं काम करें, क्योंकि आपकी जो डिवाइजर है उसकी डिग्री सिर्फ 1 होनी चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 1 ओनली 1। इसकी डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो 5 हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका जो डिवाइजर है उसकी डिग्री 1 ही होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन सिर्फ x है तो x माइनस 0 आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये है कुछ, जब डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा, मान लीजिए यहाँ पे जो भी आएगा, सपोज ये 4 आया, इन केस 4 आया आपका, तो जो pa होगा ना, pa ये आपका 4 के इक्वल है, मतलब ये कि इस पॉलिनोमियल में, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हम सीधा x की जगह a रख दें, स्मॉल a, जो भी स्मॉल a की वैल्यू आई है, a मतलब जो भी रियल नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन था, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने बताया x माइनस, समझ लीजिए x माइनस 7 था, तो इसमें a क्या है आपका 7 है ना, तो a यहाँ पे 7 रखेंगे इस पॉलिनोमियल, तो आपको जो वैल्यू आई फाइनली कट करके वो 4 आएगी। तो ये है आपका रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं इसको प्रूव भी करा देता हूँ ना, प्रूविंग भी वैसे एग्जाम में हो सकता है आए भी है ना, आए भी है ना, लेकिन फिर भी आपको लिए समझना है, क्योंकि आगे आपको चीजें प्रूविंग में ही समझनी होंगी, है ना। बहुत सी ऐसे थ्योरम्स होते हैं जो आपको अगर 10th में जाओगे तो आपको प्रूविंग के ही एग्जाम में आते हैं, तो अभी बिगिनिंग आप अभी से कर लो, है ना, चीजें प्रूविंग के मेथड समझो, है ना, क्योंकि उससे चीजें आपकी बहुत बेनिफिट होने, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रूविंग में पूरा एक बोर्ड चाहिए, ना, इतना मुझे स्पेस लग जाएगा, तो दैट्स व्हाई मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप स्टेटमेंट तो लिख ही लिए हो गए ना। देखिए वो जो रिमाइंडर जो मैंने लिखा था स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट, है ना, ये रिमाइंडर थ्योरम होता है। आपसे एग्जाम में पूछा कि स्टेट, उसको स्टेट बोलते हैं, स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम, मतलब अगर आपसे बोला स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम तो आपको सिर्फ उसका जो
स्टेटमेंट है ओनली दैट लिखना, वो लिखना है, ठीक है। लेकिन आपसे बोला स्टेट एंड प्रूव द रिमाइंडर थ्योरम, मतलब ये कि जो प्रूविंग पार्ट है वो भी करके दिखाइए। स्टेटमेंट भी लिखिए पूरा कि हाँ ये होता है ना, इफ लाइक ये समझो लेट पी एक्स भी है ना एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 है ना, और ए इज एनी रियल नंबर है ना, और इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी है ना। ये चीजें आपको, ये स्टेटमेंट हो गई, आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन ये चीजें कि अगर ये कॉपी करते तो ज्यादा सही रहेगा, स्टेटमेंट डिट्टो लिखो तो ज्यादा सही रहता है ना, ऐसा नहीं करो। अगर आप कहीं दा लगाना यूज करते हो नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टेटमेंट ही होनी चाहिए। प्रूविंग अगर बोला स्टेट एंड प्रूव तब आप प्रूव करोगे, ठीक है। लेकिन अगर खाली ओनली स्टेट बोला स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम तो आप सीधा यही लिख दोगे, ठीक है। इसमें रिमाइंडर थ्योरम ये है। अब ये जो मैंने बताया था आपको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हम प्रूविंग में यूज करेंगे। ये आपका बेसिक था, अब उससे एडवांस चीजें कर, लेकिन कॉन्सेप्ट कोई ये नहीं मतलब नहीं है कि आपको कुछ नया है, ठीक है। तो प्रूफ देखिए आप, रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। देखिए प्रूफ में क्या है, सबसे पहले देखिए आपको पॉलिनोमियल माना है ना, लेट स्मॉल पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने स्मॉल पी एक्स को कोई पॉलिनोमियल मान लिया, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा अच्छे से, पहले ये होने के बाद है ना स्मॉल पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल है ना, उसके बाद आप उसके बाद हाँ इतनी चीजें ये क्या है ना, इससे लिख देना पड़ेगा, लेट स्मॉल पी बी एनी पॉलिनोमियल विथ डिग्री है ना, विथ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 है ना, मतलब 1 डिग्री ये पॉलिनोमियल की 1 से ज्यादा हो, ठीक है। और लिखो उसके बाद है आपका, ठीक है, लिखो है ना when small px is divided by ठीक है, इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। वही मैंने बताया था आपको कि आपका जो डिवाइजर है वो एक्स माइनस ए था, तो उसमें भी हमें ये लेना है ना। तो स्मॉल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए है ना, देन द रिमाइंडर इज देन द क्वेश्चन is स्मॉल क्यू एक्स है ना। मान लीजिए कि जो क्वेश्चन है डेफिनेटली वो कोई पॉलिनोमियल है के साथ, क्योंकि डिग्री 1 है तो हो सकता है आपका कुछ मतलब पॉलिनोमियल है, लेकिन वो क्योंकि आपको पता है वेरिएबल नहीं है तभी कोई पॉलिनोमियल होता है ना। 5 भी एक पॉलिनोमियल है इंडिविजुअली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स इज पावर 0 कर सकते हो। तो आप मान लीजिए देन द क्वेश्चन इज क्यू एक्स, मतलब ये कि आप मान रहे हो, क्योंकि देखिए ध्यान से अगर डिग्री 1 से ज्यादा है ना, मान लीजिए आपका कोई भी पॉलिनोमियल है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x है मान लीजिए, तो जब हम इसको एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे उस केस में आपका जो आपका क्वेश्चन आएगा ना वो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई पॉलिनोमियल जरूर होगा, है ना, बिकॉज क्योंकि डिग्री 1 से ज्यादा होने पे वो केस अप्लाई होगा, ऑलवेज अप्लाई होगा, ठीक है। देन द क्वेश्चन इज क्यू एक्स है ना। अगर नंबर भी आता है, अगर मान लीजिए डिग्री 1 है और नंबर भी आता है तब भी वो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसलिए हमने एक्स लिखा है, वेरिएबल उसमें वही वाला, ठीक है। देन क्वेश्चन इज क्यू एक्स है ना, देन द क्वेश्चन इज क्यू एक्स एंड रिमाइंडर इज स्मॉल आर एक्स, ठीक है। मान लीजिए आप कि रिमाइंडर आपका स्मॉल आर एक्स है ना, तो बाई, ठीक है, उसके बाद होने के बाद है ना, इतना होने के बाद ना हेंस, या फिर बाई रिमाइंडर तुम लिखो है ना, या फिर देन लिखो। देन आपको पता है डिवाइजर जो डिविडेंड है ना वो लिख देते हैं ना, देन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये है डिविडेंड आपका क्या है, जो डिवाइड होने वाला है, स्मॉल पी एक्स है कि नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है आपका, डिवाइजर जो डिवाइड करने वाला है एक्स माइनस ए, ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन क्या है आपका, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, जो क्वेश्चन आने वाला है स्मॉल क्यूएस ना, ये लिख लीजिए, प्लस रिमाइंडर क्या है आर एक्स है, इसको क्वेश्चन में मान लो, ठीक है। अब समझा, ये चीजें मैंने इसी में वैल्यू प्लेस कर दी, कौन सा चीज क्या डिवाइड करने वाला था, है ना, कौन सा क्वेश्चन था, ये चीजें। अब ये हमने स्टेटमेंट इसका समझा है ना कि ये चीजें होने वाली, आप समझिए काम, मेन रीजन है ना। अब सुनिए, इसके बाद नाउ ये सोचिए आप कि जब हम जो ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं, है ना, इसको मैंने क्लियर बताया है कि जो हमारा डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं उसको हम x माइनस से डिवाइड करेंगे डेफिनेटली, है ना। अगर उसकी डिग्री, है ना, मतलब ये समझो आप कि आपका वैसे उसको छोड़ दो तो ऐसे देखो, अगर आपका जो डिवाइजर है जो डिवाइड करने वाला है उसकी डिग्री कितनी है आपकी, उसकी डिग्री कितनी है, वो आपकी है 1, है ना, उसकी डिग्री 1 है। अगर वो ठीक है, तो ये चीजें समझो आप, जैसे एक चीज एग्जांपल लेके समझाता हूं, है ना। मान लीजिए आपका एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 4 है, एक एग्जांपल है, इसको हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो एक चीज समझो आप कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है, ये जो आपका डिवाइस इसकी डिग्री 1 है, तो डेफिनेटली जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर मतलब जो नीचे आएगा, चाहे वो नंबर है कुछ भी है, उसकी डिग्री या फिर कुछ भी आए, हो सकता है कोई कॉलम ही आ जाए, लेकिन उसकी डिग्री इससे कम होगी ऑलवेज। ये चीज याद रखिए हमेशा कि तब तक ये डिवाइड करता है जब तक कि उसकी डिग्री उससे कम नहीं हो जाती है। मतलब ये समझो आप कि मान लो कि आपका पॉलिनोमियल कट के कुछ छोटा हो गया, है ना, मतलब x माइनस 2 था, उससे जब तक वो इससे डिग्री कम नहीं हुई ना तब तक डिवीजन स्टॉप नहीं होता है। जैसे आप करते हो जब आप डेसिमल को छोड़ दो, वैसे जनरल समझो, जब तक आप करते हो डिवीजन जब तक पॉसिबल होता है, तो पॉसिबल का मतलब ये कि जब तक वो नंबर उससे छोटा, मतलब जो डिविडेंड है आपका वो डिवाइजर से छोटा नहीं होता तब तक आप डिवीजन करते रहते हो। वैसे ही जब तक कि मान लीजिए आपका, सपोज कर लीजिए आपका यहाँ पे x माइनस 3 मान लीजिए x माइनस 3 आया, इसको कुछ भी डिवाइड करने के बाद अभी भी ये डिवीजन होगा, बिकॉज इसलिए होगा क्योंकि अभी इसकी डिग्री 1 है और रिमाइंडर की भी डिग्री आपकी यहाँ पे रोक नहीं सकते बिकॉज डिग्री 1 है। तो आपको उससे छोटा, मतलब ये कटेगा, डेफिनेटली कटेगा, इस केस में कटेगा ही कटेगा। तो हम उस केस में जाकर रुकेंगे जिसमें आपका क्या होगा, रिमाइंडर की डिग्री आपकी 1 से कम होगी। 1 तो मतलब जितना आपका डिवाइजर की डिग्री है उससे कम ही होना चाहिए हमारा रिमाइंडर की डिग्री। ये ऑलवेज ट्रू होता है, ऑल फॉर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, कि आपका डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर जो बचा कुचा होता है तो वो उससे डेफिनेटली आपका छोटा ही होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अगर हमारा जो डिवाइजर है उसकी डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 से कम क्या होता है, 0 होता है, 1 नहीं हो सकती है, 1 होगी तो रिमाइंडर होगा नहीं, फर्दर डिवाइड ही होगा, ठीक है। तो 1 से कम क्या होता है, 0, है ना, समझो, है ना। नाउ इफ the degree of divisor, क्या है आपका डिवाइजर, है ना, x माइनस a is 1, then degree of है ना, क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन रिमाइंडर, देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर is less than 1, ठीक है। लेस देन 1 मतलब 1 से कम, तो 1 से कम क्या होता है, 0 होता है, -1 होता है, लेकिन 0 आप मिनिमम कंसीडर करो क्योंकि 0 से -1 डिग्री ये जनरली आपका उस केस में, क्योंकि नेगेटिव में पॉलिनोमियल नहीं होता है। एक चीज समझो आप, मैंने आपको बताया था आपको, है ना, कि पॉलिनोमियल हमेशा पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ पॉजिटिव पावर ऑफ द वेरिएबल होता है ना, पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल पे जो पावर होता है पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव पे वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई लेस देन 1 0 होता है। वही आपका केस, आप सोचेंगे -1 क्यों नहीं है, बिकॉज -1 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर -1 होगा, अगर -1 है तो -1 वो पॉलिनोमियल के कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो -1 पावर मतलब वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस नंबर -4 -5 एग्जिस्ट कर जाएगा लेकिन वेरिएबल का पावर नहीं। अगर डिग्री कैसे डिसाइड होती है, डिग्री वेरिएबल पे जो पावर होती है उसी पे से डिसाइड होती है। मतलब ऐसा क्या समझो कि अगर वेरिएबल पे जो पावर है
वो उसी से हम डिग्री बताते हैं कि डिग्री कितनी है। नंबर कुछ भी हो मतलब नहीं है। तो वेरिएबल पे पावर अगर -1 हम सोच ले रहे हैं तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो समझे आप। देन इतना होने के बाद देन लेस देन 1 है ना। 1 होने के बाद मैं ऊपर इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, आपने लिख ही लिया होगा ना। अब सुनिए ध्यान से। देन अगर लेस देन 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर आपका रिमाइंडर की डिग्री लेस देन 1 होगी तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब देन इसके बाद है ना, इतना होने के बाद देन आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे वेरिएबल जो आपका था है ना, अगर आपका लेस देन 1 मतलब ऐसे समझो जैसे 4 लिखा हुआ है, 4 अभी समझा रहा हूं, 4 है इसके, ये एक पॉलिनोमियल है ना। यहाँ पे वेरिएबल तो नहीं दिख रहा है लेकिन आप x इक्वल टू 0 x पावर 0 लिख सकते हो ना। तो ये x पावर 0 क्या होगा, अब इसकी डिग्री कितनी आएगी, 0 आएगी, नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि वेरिएबल पावर क्या है, 0 है। तो यही चीज है कि अगर लेस देन 1 किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इतना होने के बाद है ना, दैट इंप्लाई देयरफॉर हो जाएगा ना, देयरफॉर आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप स्मॉल आर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि स्मॉल आर इसमें वेरिएबल नहीं है, एक्स हट जाएगा। जब तक हम एक्स जो है हम तब तक डिनोट करते हैं जब तक कि आपका उसमें वेरिएबल के टर्म होते हैं। मतलब ये समझो अगर आर एक्स लिखा है आपने तो आर एक्स इज इक्वल टू डेफिनेटली कोई ना कोई वैसा वेरिएबल होगा, जैसे 4 आर एक्स इज इक्वल टू नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज यहाँ पे एक्स की मेंशनिंग है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको कोई ना कोई वेरिएबल मतलब एक्स वेरिएबल रहना ही चाहिए। अगर नहीं है, कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट, तो ओनली आर इज इक्वल टू 4 लिख दो चल जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देन देयरफॉर आर एक्स इज इक्वल टू आर है ना, कांस्टेंट लिख दीजिए। ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट हुआ है ना, तो ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1 में जब ये रखेंगे तो आपने क्या लिखा था ना, आपने स्मॉल पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा है ना, स्मॉल पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, स्मॉल पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या था आपका x माइनस ए था ना, है ना, इंटू इक्वेशन आप देख लेना, ये पे यहाँ लिखा है ना, x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, और प्लस स्मॉल आर है ना, आर एक्स ये बस स्मॉल आर रहेगा। ये हमारा प्रोसीजर था। अब यहाँ नहीं, मतलब अभी और चीजें करनी है ना। इतना होने के बाद अब सुनिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि हमें किस पॉइंट की तलाश, आप किस पॉइंट के लिए देख रहे हैं। देखिए ध्यान से, आपको जो x माइनस ए से तो डिवाइड कर रहे हो, x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, तो ये जो डिवाइजर है आपका, जब भी आप क्या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है, जब भी आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के केस देखते हो तो क्या होता है आपका, किसी पर्टिकुलर पॉइंट है ना, मतलब ये कि आपको पीए कब मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया जब थ्योरम में लिखा गया था ना, तो पीए इज इक्वल टू आपका रिमाइंडर होगा, पीए इज योर रिमाइंडर, राइट। मतलब ये कि जो पीए आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा, समझ लो क्या कह रहा हूं। तो वही चीज है, उसी केस में आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ढूंढना होगा। वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, ए पर्टिकुलर पॉइंट है ना, तो लिखो है ना, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू जब ए पे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, स्मॉल पी ए। मैं इसलिए ए कह रहा हूं, और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी स्टेट था कि एट पॉइंट मतलब लाइक पी इज योर रिमाइंडर है ना, तो पी ए, तो पी ए होना चाहिए आपका रिमाइंडर। सो दैट्स व्हाट स्मॉल पी लाइक पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाँ राइट, ओके, पी ए इज इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या रख देंगे हम, ए रख देंगे, है ना, ए माइनस ए है ना, इनटू क्या हो जाएगा आपका क्यू एक्स का क्यू एक्स ही रहेगा है ना, और प्लस आर, ठीक है, दैट एम्प्लॉइज है ना। अब सुनिए ध्यान से, पी ए को पी ए रहने दीजिए ना, ए माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 इंटू क्यू एक्स हो जाएगा और प्लस आर, दैट एम्प्लॉइज क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू आर। यही तो है आपका। देखिए आपने जो रिमाइंडर कहा था उस क्वेश्चन के, जो आपने यहाँ पे ना बोला था आर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आपने जो क्वेश्चन में कंसीडर करके चल रहे थे कि आर एक्स आपका कांस्टेंट है ना, सॉरी आर एक्स इज योर रिमाइंडर है ना, तो देखिए वही रिमाइंडर को हमने, क्योंकि बाद में क्या हुआ, हमने ये प्रूव कर दिया कि वो आर एक्स नहीं होगा, वो आर होगा। क्यों आर होगा, क्योंकि आपका जो डिवाइजर है उसकी डिग्री क्या है, 1 है ना, तो दैट्स व्हाई इसकी डिग्री लेस देन 1 होगी। तो जब डिवाइजर की डिग्री आपकी सॉरी जो आपका रिमाइंडर उसकी डिग्री लेस देन 1 होगी, तो हमने देखिए क्या किया,
हमने उसी रिमाइंडर जो हमने माना था उसी को हमने क्या दिखा दिया, पी ए के इक्वल दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया। ये बताता है कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, पी ए ही होगा, पी ए ही होगा। ठीक है, तो इतना यहाँ लिखने के बाद आप लिखोगे ना प्रूव्ड, यहाँ लिखेगा प्रूव्ड लिखिएगा, तो ये हो गया है ना, तो ये प्रूव्ड आपका हो गया। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका लंबा स्टेटमेंट था। प्रूविंग पार्ट मैं इसलिए समझा रहा हूँ, मान लीजिए आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जब आप बड़े क्लास में जितने बड़े क्लास में जाते रहोगे उसमें प्रूविंग के ही एग्जाम में आते हैं, मतलब प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट्स व्हाई अभी इनिशिएट कर लो, समझो स्टेप, समझो चीजें क्लियर करते रहोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी प्रूविंग में, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट यही होता है कि प्रूव करना। वो सोचते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो वो कर लूंगा, ठीक है, लेकिन प्रूविंग पार्ट उनको लगता है कि हार्ड होता है, बट हार्ड नहीं होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, बस वही समझना होता है। तो आई होप आपको ये रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया है ना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, है ना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।